अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं माहिर फयाज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल माहिर व्लॉग। जनाब, हर बंदा यही कह रहा है जनाब आप कोई अच्छी खबर नहीं सुना रहे। क्या 2023 का जो कोटा है वो लोगों को मिलना शुरू हो गया है, किसी एजेंट को मिला है या नहीं मिला? तो मैंने बिल्कुल जनाब 2-3 एजेंटों से पता किया है। उन्होंने कहा जनाब 2023 के जो कोटे की कॉलिंग है हमें मिलना शुरू हो गई हैं। तो इसका मतलब है कि अब आपका वीज़ा बहुत जल्द ऑनलाइन हो जाएगा। जिन दोस्तों ने अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए थे 2023 के कोटे के लिए, तो इंशाल्लाह 10-15 दिन में आपकी कॉलिंग ऑनलाइन हो जाएगी। मैं आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराना चाहता था, इसलिए सबसे पहले मैं आपको यही बता दूं कि 2023 का कोटा एजेंटों के पास आ गया है। आप जनाब 2023 के कोटे के लिए अप्लाई कर सकते हैं अपना। यहाँ पर एक बात मैं बिल्कुल वाज़िया करना चाहूँगा आप दोस्तों के साथ, कोई बंदा भी मुझे सर इसलिए मैसेज बिल्कुल व्हाट्सएप पर ना करे कि आप हमें वीज़ा लेके दे दें या किसी एजेंट का नंबर दे दें। मैं ना सर वीज़ा आपको दे सकता हूं और ना ही मैं कोई एजेंट का आपको नंबर दे सकता हूं। वो इसलिए क्योंकि आपको पता है ये बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम होता है। अगर मैं आपको किसी एजेंट का नंबर देता हूं, कल को अल्लाह ना करे वो आपके साथ फ्रॉड कर लेता है, तो आपने सबसे पहले मुझे ही ब्लेम करना है। जनाब आपने हमें नंबर दिया था, तो आपका हो सकता है कोई जानने वाला हो, उससे आपने भी पैसे खाए हों तो वो पैसे लेकर भाग गया, या आपको पता है 100 मसले मसाइल होते हैं जनाब। तो इसलिए ना मैं खुद वीज़ा सेल करता हूँ, ना कोई मैं एजेंट हूँ और ना ही मैं आपको किसी एजेंट का नंबर दूंगा। आप कह रहे होते हैं जनाब आप हमें बता दो कि हम कहाँ से वीज़ा लें, किस तरह वीज़ा लें। तो सबसे बेहतर हल यही है, अगर आपका कोई दोस्त आपके मोहल्ले का, आपके गांव का, आपके सिटी का या कहीं का भी है जिसको आप पर्सनली जानते हैं, उसके घर बार का आता पता आपको पता है, आप उससे वीज़ा लें। नहीं तो आप इस्लामाबाद में जाएं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा रजिस्टर शुदा एजेंसियाँ हैं। वहाँ आप किसी भी एजेंसी से रब्ता करें और वहाँ पर जाकर अपने डॉक्यूमेंट दें और उनके साथ जो अपना रेट है वो तय करें। उसके बाद आप वीज़ा अप्लाई कर दें, क्योंकि एजेंसियों के पास जो कोटा होता है वो एक लीगल तौर पर कोटा उनको दिया जाता है। मलेशिया जो लोग किसी एजेंटों से, जैसा कि फेसबुक के एजेंटों से, यूट्यूब के एजेंटों से या टिकटॉक के एजेंटों से वीज़े लेते हैं जनाब, आपको पता है वो आपसे पैसे लेते हैं, उसके बाद 9-2-11 हो जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि ना आपको उनका पता होता है। अगर आप मिसाल के तौर पर मैं आपको अपनी बात बताता हूँ, आप लोग मुझे कह रहे होते हैं जनाब आप हमें वीज़ा दे दो। सर मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है वो आप लोगों के पास है, मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी देता हूँ। मैं सिर्फ इसलिए देता हूँ कि यार अगर आपको मैं यूट्यूब पर रिप्लाई नहीं कर पाता तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करके आप मुझसे जो भी मालूमात लेना चाहते हैं ले सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया तो आप मुझे कह रहे होते हैं जनाब कि आप हमें वीज़ा दे दो। सर मैं किस तरह आपको वीज़ा दूंगा? ना मैं आपको जानता हूँ ना आप मुझे जानते हैं। आप भी मुझे यूट्यूब की तवसल से जानते हैं और मैं भी आपको यूट्यूब के तवसल से ही जानता हूँ। तो मिसाल के तौर पर जो लोग मुझे कह रहे थे जनाब आप हमें वीज़ा दे दो, मैं आपको कहता हूँ जनाब आप मुझे पैसे दे दो, कल को मैं अपना व्हाट्सएप नंबर बंद कर देता हूँ, तो क्या करेंगे आप? कहाँ से मुझसे पैसे रिकवर करेंगे? तो बराए मेहरबानी सर मैं कोई एजेंट नहीं हूँ। आप कोशिश किया करें, अगर आपको मलेशिया के रिलेटेड कोई भी मालूमात चाहिए होती है तो उसके रिलेटेड ही सवाल किया करें, ना कि आप मुझे ये कहा करें कि आप हमें वीज़ा लेके दे दें या आप हमें किसी एजेंट का नंबर दे दें। सर आपको पता है मलेशिया हो, पाकिस्तान हो या दुनिया का कोई भी मुल्क हो, एजेंट पर कभी भी भरोसा ना करना। क्योंकि मैं आपको एक सीधी और दो कट बात बताता हूँ, अगर हम यहाँ पर अपना वीज़ा रिन्यू करवाते हैं तो यकीन माने 100 बार सोचते हैं कि यार किस बंदे से वीज़ा रिन्यू कराया जाए, ये ना हो कि वो हमारे पैसे लेकर ही भाग जाए। मैं 8-9 साल से या 10 साल से मलेशिया में रह रहा हूँ, मुझे किसी एजेंट पर एतबार नहीं है। तो आप लोग यार किस तरह के बंदे हो आज, या मुझे मेरे चैनल को बनाए हुए अभी 1 साल नहीं हुआ, आप मुझे पर्सनली नहीं जानते, आपको मेरे घर बार का पता नहीं है, आप मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि आप हमें वीज़ा लेके दें। तो भाई कसम से मैं आपको वीज़ा नहीं लेके दे सकता। वो इसलिए ना मैं यहाँ पर कोई एजेंट हूँ और ना यार मैं वीज़ों का काम करता हूँ। मैं अच्छा में काम की सूरत हाल है वो बहुत ख़राब है। मैं आपको क्लियर बात कर रहा हूँ, जिस तरह दुबई में लोगों के साथ हुआ बिल्कुल सेम ही वही काम मलेशिया में हो रहा है। क्योंकि जैसा कि आपको पता है कोरोना के बाद जनाब टिकटॉक पर हर बंदा दुबई के रिलेटेड वीडियो बना रहा था। मेरे पास 4 वीज़े हैं, मेरे पास 10 वीज़े हैं, अगर आपको वीज़ा चाहिए तो इनबॉक्स में आ जाओ।
तो जब आप लोगों ने उनसे रब्ता किया, अगर आप चले भी गए दुबई में, तो आपको पता है वहाँ पर काम के जो हालात थे बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे। जो लोग पुराने थे उनको भी काम मिलना मुश्किल हो गया था। जो मेरे सब्सक्राइबर दुबई से देख रहे हैं या सऊदीया से देख रहे हैं या ओमान से देख रहे हैं, वो इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि जब भी विजिटर दूसरे मुल्क में आते हैं तो जो लीगल तौर पर बंदा रह रहा होता है उनके लिए भी काम के लिए मुश्किलात पैदा होती है। सेम ही इस वक्त मलेशिया की कंडीशन है जनाब। यहाँ पर भी विजिटर आपको पता है धड़ाधड़ मलेशिया में आए हैं, तो जो बंदे लीगल तौर पर मलेशिया में रह रहे थे उनको भी काम मिलना मुश्किल हो गया है। मैंने ये सूरत हाल है यहाँ पर काम की। अगर आप विजिट वीज़े पर आते तो मैं भाई आपको बार बार रिक्वेस्ट करूँगा, यार विजिट वीज़े पे ना आओ, कसम से आपको काम नहीं मिलेगा, आप बहुत परेशान हो जाओगे। मैं ऐसे फजूल में आप लोगों को नहीं कहता यार, मैं चाहता हूँ कि आप अपना पैसा ऐसे ज़ाया ना करो। जाओगे काम के लिए तो वो कहेगा जनाब यहाँ पर तो लोग जिनके पास वीज़े हैं उनको काम नहीं मिल रहा, तो हम आपको किस तरह काम दे दें? आपके पास तो कोई डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है जो लीगल तौर पर आप यहाँ पर काम कर सकें। तो जो लोग यहाँ पर लीगल तौर पर काम कर रहे हैं या जिनके पास मलेशिया का वीज़ा है उनको काम मिलना मुश्किल हो गया है। तो आप तो भाई विजिट वीज़े पर आओगे, आपको किस तरह काम मिलेगा? अगर आप आते हैं इससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे कोई नुकसान नहीं है, सिर्फ नुकसान आप लोगों का होगा। जो को बार बार रिक्वेस्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है, मैं भी पाकिस्तान से हूँ, मैं भी एक गांव से बिलोंग करता हूँ, मुझे पता है जो लोग भी यहाँ पर आते हैं किस तरह पैसा इकट्ठा किया जाता है, किस तरह आप अप्लाई करते हो, उसके बाद आप यहाँ पर आते हैं। जब आपने 3.5 लाख या 4 लाख का विजिट वीज़ा लिया है तो हो सकता है आपको 4.5 लाख का या 5 लाख का कंपनी का वीज़ा मिल जाए। उसमें ना आपको काम की परेशानी होगी, ना आपको रिहाइश की परेशानी होगी, ना ही आपको डॉक्यूमेंट्स की परेशानी होगी, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन है विजिट वीज़े से। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप दोस्तों को पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।